हाई स्कूल के छात्रों, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लेके आए हैं आपके लिए 2022 में जो आए हुए प्रश्न हैं और उनकी संभावना है कि हो सकता है वो 2023 में भी रिपीट हो सकते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं। तो आप सारे प्रश्न को अच्छे से हल करिएगा और इस मॉडल पेपर को पूरा सॉल्व करिएगा, नहीं तो आप पछताएंगे। हो सकता है कि इसमें से बहुत क्वेश्चन जो है आपको फिर देखने को मिल जाएं 2023 की बोर्ड परीक्षा में भी। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन दे रखा है कि दिया है कि लस 132 कामा 288 बराबर 3168 है, तो म स 132 और 288 है। तो आपको 132 और 288 का म स निकालना है। आप यूक्लिड विभाजन से भी निकाल सकते हैं और चाहे तो म स साधारण विधि से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एलसीएम लेके भी निकाल सकते हैं, चाहे साधारण विधि से भी निकाल सकते हैं। जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप निकाल सकते हैं। ठीक, जब इन दोनों को हल करेंगे आप तो आपका जो यहाँ पे मौसा आ जाएगा वो 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 12। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग बताइए। 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग, उनके घातों का योग बताना है। बताइए उनके घातों का योग कितना हो जाएगा। इनके घातों का जब आप योग निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न सब 2022 में आए हुए हैं। जितने इस सैंपल पेपर में प्रश्न हैं सब 2022 में आए हुए हैं। अलग अलग जिलों में आए थे। ठीक है, अलग अलग जिलों के प्रश्न पत्रों से प्रश्नों को लेकर यहाँ रखा गया है। तो आप सॉल्व करिए और पूरा सैंपल पेपर सॉल्व करिएगा। हो सकता है इससे कई क्वेश्चन आपको फिर 2023 में भी रिपीटेड सेम क्वेश्चन देखने को मिल जाएं। तो क्वेश्चन दिया है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। बताइए, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या है। ये देखो 2022 में ये भी पूछा है। तो बताइए क्या हो जाएगा। अभाज्य संख्या होगी, क्या होगा? 2। अभाज्य संख्या 2। ठीक है, ये प्रश्न 2022 में पूछा था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। ये भी 2022 में पूछा है। पहला ऑप्शन है q-1, दूसरा है q+1, तीसरा है 2q और चौथा है 2q+1। बताइए कितना हो जाएगा। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप है 2q। ठीक है, सब आए हुए प्रश्न हैं 2022 में और ऐसे ही प्रश्न हमेशा रिपीट होते रहते हैं। चलिए बताइए किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। बताइए, पहला ऑप्शन p, दूसरा p+1, तीसरा 2p और तीसरा 2p+1। कितना हो जाएगा? 2p+1 डी वाला। ठीक है, अगला दिया यदि 26 कामा 156 का लस 156 है तो मौसा का मान होगा। मौसा बताना है इसमें। 26 156 का लस 156 है तो मौसा बताइए। 26 और 156 का मौसा बताइए कितना होगा। मौसा निकालना सबको आता होगा। कितना हो जाएगा इसका मौसा? मौसा कितना हो जाएगा? 26। मौसा का मान 26 हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिया है कि सिद्ध कीजिए 2 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये 2023 में भी आएगा प्रश्न, नोट कर लीजिए इसको। 2023 में भी आने की संभावना है इसकी। तो चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि 2 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। संभव है कि क्या 2 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना, तो फिर नीचे लिखेंगे माना कि 2 माइनस रूट 5 बराबर p बटे क्यू। ठीक है, p बटे क्यू। अब p और q क्या है, एक पूर्णांक है, और जहां q 0 के बराबर नहीं है। ठीक, जहां p और q पूर्णांक हैं और q 0 के बराबर नहीं है, ऐसे लिखना है आपको बोर्ड में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे कि रूट 5 बराबर, ये 2 इधर से है तो इधर चला जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा, या तो रूट 5 को इधर भेज दिए, प्लस का हो गया, और p बटे क्यू को इधर उठा लाएं, तो हो जाएगा p बटे क्यू माइनस का, या तो लिख दें इसको इस तरीके से कि 2 इधर उठा ले जाएंगे तो हो जाएगा 2 अपनी जगह रह गया, और ये p और q इसकी साइड आया तो माइनस p बटे क्यू हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, रूट 5 बराबर 2q माइनस p बटे क्यू। अब p और q पूर्णांक हैं, लिख देंगे, चूंकि p और q पूर्णांक हैं, पेन कापी लेके लिखिएगा आप हमारे साथ। तो लिखेंगे कि p और q पूर्णांक हैं, तो 2q माइनस p बटे q बराबर एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अतः रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तब लिख देंगे अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमको सिद्ध करने के लिए कहा था, हो गया। ठीक है, अतः रूट 5 एक परिमेय संख्या है, जो क्या है, जो एक विरोधाभास है। अतः जो हमने ये वैल्यू एज्यूम किया था, माना था, वो क्या है, गलत है। लिखेंगे उसमें कि अतः जो हमने माना था, ठीक है, जो हमने माना था वो कल्पना गलत है। अतः फिर लिखेंगे अतः 2 माइनस रूट 5, ये वाला 2 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरीके से इसको हल करना है, लिखना होता है इसमें, और 3 नंबर एकदम फ्री में मिल जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। फिर देखिए, ये भी 2022 में पूछा है, सिद्ध कीजिए 2 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। 2 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी सेम इसी प्रकार हल करेंगे। ठीक है, कि माना यदि संभव है कि 2 प्लस जो रूट 3 है, 2 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, और फिर मानेंगे कि 2 प्लस जो रूट 3 है वो p बटे क्यू है, जहां p और q पूर्णांक हैं और q 0 के बराबर नहीं है। लिखेंगे इतना। ठीक है, फिर यहाँ हो जाएगा कि रूट 3 जैसे उसमें किए थे, और इधर हट के आ जाएगा 2 माइनस p बटे क्यू हो जाएगा। ठीक, और ये प्लस का है तो इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, 2 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 माइनस का हो जाएगा। जब इसको चेंज करेंगे तो p बटे क्यू अपनी जगह, और ये 2 प्लस वाला इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक, और इसको हल कर देंगे। जब इसको हल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आएगा रूट 3 और p माइनस 2q बटे क्यू। तो p और q पूर्णांक हैं, और p माइनस 2q बटे क्यू क्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः इधर हम लिखेंगे कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है।
जो कि क्या है, एक विरोधाभास है, अतः जो हमने माना है वो गलत है। इस प्रकार 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध, बस इतना ही करना है और 3 नंबर मिलेगा इसी का बोर्ड परीक्षा में। अगला प्रश्न दिया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परिमेय संख्या 1351/1250 शांत दशमलव है। ठीक है, क्या दिखाना है, इसको दिखाना है कि ये शांत दशमलव है। ये भी 2000 जो है आपके 22 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो हल करिए, चलिए इसको हल करते हैं। तो क्या मान लेंगे हम, इसको हम मान लेंगे यहाँ पे कि ये जो 1351/1250 दिया है, ठीक है, 1351 और 1250, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम इसको 1351 और नीचे जब हल करेंगे 2 × 5 × 5 × 5, 2 पंजे 10, 25 50, ठीक है, 5 5 25 25, 25 पंजे 125 और 125 में जब 5 दूनी 10 का गुणा कर देंगे तो हो गया 1250। 5 25 25 पंजे 125 और इधर से 5 दूनी 10, हो गया 1250। ठीक, तो हो जाएगा 2 × 5 के घाते 4, 4 बार लिखे हैं ना 5। यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 हैं। ठीक है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संख्याओं 165 और 255 का मौसा ज्ञात करिए। अब यूक्लिड विभाजन आपको पता होगा कैसे करना है। अब इसको भाग दे दीजिए यहाँ 165 से, तुरंत भाग करिए, यहाँ पे मौसा निकल के ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, कितना आएगा मौसा, जब इसको आप भाग दे देंगे तो आपका लास्ट में भाग देने पे मौसा बचेगा 15। क्या बचेगा, 15 उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे, सब इसको हल करिएगा बैठ के आराम से। देखो 2022 में ये भी पूछा, कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 272 और 1032 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करिए। वही भाग विधि लगाइए, इसको भी हल करिए। इसको जब हल करेंगे तो हल करने पे इसका जो है मौसा 8 आ जाएगा। हल करिएगा बैठ के। ठीक है, वही भाग विधि लगाइएगा। जब भाग विधि यहाँ लगा देंगे 1032 को 272 से भाग कर दीजिएगा। ठीक है, और फिर लास्ट में बचेगा 8, इसका मौसा आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते। दिया परिमेय संख्या 129/2 के घात 3 × 5 के घात 7 का शांत दशमलव प्रसार ज्ञात करिए। इसका भी शांत दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। ज्ञात करिए इसका शांत दशमलव प्रसार। सब 2022 में पूछे हुए प्रश्न हैं। चलिए हल करिए इसको फटाफट। शांत दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। जब इसका शांत दशमलव प्रसार आप ज्ञात करेंगे तो ये जाके आपका 0.0002064 पे ये जाके शांत हो जाएगा। ठीक है, करके देखिएगा, यही उत्तर आएगा आपका। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिया कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात करिए। ज्ञात करिए, इसका LCM और HCF ज्ञात करना है। हल करिए इसको, हल करिए इसको। जब अभाज्य गुणनखंड विधि लगा देंगे यहाँ पे तो क्या निकल के आएगा, तो बनाइए 96 404 का बनाइए। जब इसको अभाज्य गुणनखंड विधि लगा देंगे तो 96 और कितना 404, इसको अगर हम काट दें 404 के तो 2 × 2 × 101,
2 × 2 = 101 हो जाएगा। ठीक, और ऊपर वाले 96 को करेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 96। ठीक, 32 × 96। तो इसका HCF कितना आ जाएगा? इसका जो HCF आएगा वो 4 आएगा। क्या आएगा? 4। और LCM क्या आ जाएगा? जब LCM लेंगे इसका गुणा करेंगे तो 9 96 आ जाएगा गुणा करने पे। इसका LCM ले लीजिए तो 96 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परिमेय संख्या 66 180 शांत दशमलव है या अशांत दशमलव। बिना वास्तविक विभाजन किए परिमेय संख्या 13/125 का दशमलव प्रसार भी ज्ञात करिए। ठीक है, छाछठ 180 जो हो जाएगा आपका वो अशांत दशमलव हो जाएगा। ये जो 66 180 है वो अशांत दशमलव है, करके देखेंगे आप तो पता चल जाएगा। ठीक है, और 13/125 का दशमलव प्रसार जब करेंगे आप 13/125 का, जब दशमलव प्रसार इसका कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 0.1। ठीक है, 0.104। जब आप इसका दशमलव प्रसार करेंगे तो यही आएगा 0.104। ये भी 2022 में आया हुआ प्रश्न है। अच्छे से सिंपल पेपर को हल करिएगा। सारे प्रश्न देखिए, ये देखिए कई बार रिपीट हो रहा है। 2019 में, 2020 में, फिर 2022 में, 21 में परीक्षा ही नहीं हुआ था, फिर इन सब प्रमोट हो गए थे। अब आप लोग थोड़ी प्रमोट होने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है 16 फरवरी से। तो सिद्ध करो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करिए इसको सिद्ध कर दीजिए। तो मान लो कि √3 एक परिमेय संख्या है। अब यही मानेंगे कि माना √3 जो है एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे कि माना √3 एक परिमेय, आप अपने कॉपी पे लिखिएगा, हम बोल रहे हैं √3 एक परिमेय संख्या है। अब चूंकि लेंगे जहाँ क्या कि P/Q बराबर क्या है? P/Q बराबर √3, जहाँ हमारा P और Q क्या है? सह अभाज्य है। क्या है? हम लिखेंगे आगे, लिखिएगा, पेन कापी लेके बैठिए और लिखिए इसको जो हम बोल रहे हैं। अब लिखो, जहाँ A तथा B सह अभाज्य तथा पूर्णांक हैं। क्या हैं? सहअभाज्य तथा पूर्णांक हैं। और नीचे लिखिए कि B ≠ 0, जहाँ B 0 के बराबर नहीं है। तो अतः अब हम क्या कर देंगे इसको? अब हम इसको कर देंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब लिखेंगे नीचे लिखिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो हो जाएगा P²/Q²। ठीक है, और √3 का जब स्क्वायर कर देंगे तो केवल 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केवल 3। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ P² बराबर, तो यहाँ हो जाएगा P² बराबर 3Q²। क्या हो जाएगा? P² बराबर 3Q²। तो फिर नीचे लिखेंगे कि A² 3 से भाज्य है। क्या मानेंगे? यहाँ लिखेंगे कि A² 3 से भाज्य है। हम यही लिखेंगे, लिखेंगे कि हमारा P² = 3Q²। अतः जो ये पहला वाला है ये 3 से भाज्य है। तो यहाँ हम लिख देंगे, देखिए ऊपर हम लिख रहे हैं कोने पर कि जो हमारा P² है वो 3 से भाज्य है। लिखिएगा आप हिंदी में, 3 से भाज्य है। तो मान लेंगे तो क्या है? P भी हमारा क्या होगा? P 3 से भाज्य है। तो फिर लिख देंगे P 3 से भाज्य है। P भी 3 से
भाज्य है, इतना उतार लिए आप। तो अब उसके बाद क्या लिखेंगे, अतः मानेंगे कि पुनः हम फिर मान लेंगे, पुनः इसको हम मान लेंगे और मान के फिर से इसको करेंगे, पुनः मान के इसको फिर से करेंगे, पुनः इसको मान के हम फिर से जब करेंगे यहाँ पे, तो हम मानेंगे कि पुनः माना कि हमारा जो P है, मानेंगे कि जो P है, पुनः माना कि P बराबर क्या है, 3 कोई अन्य कांस्टेंट मान लेंगे y, ठीक है, x सवा y, x ही मान लीजिए कि P बराबर 3x, ठीक। तो हम इसके पहले भी मान चुके हैं कि हमारा a बराबर क्या है, P बराबर माना 3x। और इसके पहले देखो हम यहाँ पे ले चुके हैं इस वाले, जहाँ देखो पी स्क्वायर बराबर 3q² है, पी स्क्वायर बराबर 3q²। तो यहाँ मान रखिए, चलिए रखते हैं, एक बार इसको इरेज कर दें क्या, अब इसी में मान रखना है हमको, ठीक है। ये जो p की वैल्यू हमने मानी है अब यहीं रखे, इसको इरेज कर देते हैं, आप तो नोट कर लिए होंगे, हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, इरेज करके वापस लिख देते हैं। तो चलिए यहाँ हमने अभी जस्ट माना है कि p इक्वल टू माना है ना, p इक्वल टू जो हमने माना है अभी, p इक्वल टू क्या माना है, p इक्वल टू माना है 3 क्यों है, अरे 3x माना है यार, p इक्वल टू 3x माना है ना। अब वही रख देंगे p स्क्वायर इक्वल टू 3b² वाले में, तो p इक्वल टू क्या माना, तो यहाँ हो जाएगा 3x का स्क्वायर, जो x हमने यहाँ माना है, इक्वल टू 3q², b नहीं q², ठीक है। 3q मान लिया हमने, तो 3q² हो जाएगा ये, ठीक, q का स्क्वायर है। अब जब हम इसको हल करेंगे तो 3 त्रिका 9x² बराबर 3q², तो 3 से 9 कट गया 3 बार में, यही कटेगा ना, 3 त्रिका 9, तो यहाँ हमारे पास बच जाएगा x² बराबर क्या हो जाएगा, x² बराबर यहाँ हो जाएगा हमारा, इधर 3 बचा है ना, 3x² बराबर q², तो q² बराबर क्या आ गया, 3x²। तो हम फिर मानेंगे कि जो b² 3 से भाज्य है, सॉरी q क्या है, ये जो हमारा q² है वो भी क्या है, 3 से भाज्य, इस 3 को नीचे ले जाएंगे 3 से भाज्य हो जाएगा ना, तो q² 3 से भाज्य है, मानेंगे कि जो q² है वो भी 3 से भाज्य है, लिखते जाइएगा कि q² 3 से भाज्य है, तो q भी क्या हो जाएगा, q भी 3 से भाज्य है। तो समीकरण एक जो पहले हम माने थे जहाँ कि हमारा जो p है वो 3 से भाज्य है वो, और दूसरा हमारा समीकरण क्या हो गया कि जो q है वो भी 3 से भाज्य है। तो लिखिए कि 3 p तथा q का गुणनखंड है, लिखिए नीचे लाइन में कि p जो है, सॉरी 3 जो है p तथा q का गुणनखंड है, जबकि हमने प्रारंभ में माना है कि p तथा q सह अभाज्य हैं। क्या माना है, सह अभाज्य हैं। तो नीचे लिखिएगा अतः हमारी कल्पना गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो लिखिए नीचे कि हमारी कल्पना गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, यही सिद्ध करना था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिद्ध कीजिए कि 2 - √5 एक
अपरिमेय संख्या है, इसको भी उसी प्रकार हल करिएगा जैसे पहले किए थे। जैसे पहले किए थे सारे क्वेश्चन, उसी प्रकार इसको भी आपको हल करना है कि कैसे आया। ठीक है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। तो ये 2020 में आए हुए प्रश्न थे। ठीक है, ये 2020 में जितने भी प्रश्न आए थे वास्तविक संख्या से, हमने सबको इसमें ले लिया है। तो हमारे साथ जुड़े रहें। अब इसके बाद दूसरे चैप्टर से जितने भी प्रश्न 2020 में आए हैं अगले लेक्चर में उसको भी हम कवर कर देंगे। इसी प्रकार जितने भी चैप्टर हैं उनसे 2020 में जो आए हुए प्रश्न हैं सबको हम जो है आपको रिवाइज करा देंगे। और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हर बार रिपीट होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो रिपीट भी हो सकते हैं। और ये सब प्रश्न तो अक्सर रिपीट होते हैं और 3 मार्क्स में आते हैं ये प्रश्न। तो इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और कॉपी पेन ले के बैठिए। जब भी सैम्पल पेपर सॉल्व करें तो कॉपी और पेन ले के बैठें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में फिर। तब तक के लिए धन्यवाद।